हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैर अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेचुरलिज्म इज़ कंसर्न्ड विद नेचुरल सेल्फ और रियल सेल्फ। ये जो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी है इसका ताल्लुक इंसान की नेचर के साथ है, इंसान के एप्टीट्यूड के साथ है, इंसान के बिहेवियर के साथ है, जो कि इंसान को कुदरत की तरफ से मिला है। डॉक्टर प्रेमनाथ ऑब्जर्व्स नेचुरलिज्म इज एन एटीट्यूड रेदर दैन अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर प्रेमनाथ के मुताबिक नेचुरलिज्म जो है एक एटीट्यूड है, ना कि ये कोई स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल एटीट्यूड है जो कि नेचर की तरफ से किसी भी ह्यूमन को मिला है। कॉन्सेप्ट ऑफ Naturalism. Naturalism is a distinct philosophy according to which reality and nature are identical and that beyond nature there is no reality. कि according to naturalism reality और nature जो हैं ये साफ़ और वाज़े फ़िलासफ़ी हैं, ये साफ़ और वाज़े कॉन्सेप्ट हैं, ये एक जैसे हैं, लेकिन द बियॉन्ड दैट बियॉन्ड नेचर देयर इज़ नो रियलिटी। नेचर के बगैर रियलिटी का कोई वजूद नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म मटीरियल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड। कि नेचुरलिज्म के मुताबिक ये जो ज़ाहरी तौर पर नज़र आने वाला वर्ल्ड है, ये जो मटीरियल है, ये जो मादा है, ये जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, यही रियलिटी है। इट एम्फसाइज मैटर एंड द फिज़िकल वर्ल्ड। ये मैटर के ऊपर एम्फसाइज करता है और फिज़िकल वर्ल्ड के ऊपर एम्फसाइज करता है। इट डज़ नॉट बिलीव इन सेंटामेंटलिज्म। ये इंसान के जज्बात और स्पिरिचुअलिज्म यानी इंसान की रूह, इंसान का नफ्स और सुपर नेचुरलिज्म और इंसानी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले मोजज़ात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट नेचर अलोन कंटेन्स नॉर्मल and the only final answer to all philosophical problems। कि नेचुरलिज्म जो है ये नेचर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ बिलीव करती है और नॉर्मली इसके अलावा ये किसी और प्रॉब्लम के ऊपर ना उसके ऊपर बिलीव करती है, ना किसी और प्रॉब्लम का ये आंसर देती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। के नेचुरलिज्म के मुताबिक एजुकेशन जो होगी वो चाइल्ड सेंटर होगी। एजुकेशन एज द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पावर एंड कैपेसिटीज़। कि इंसान की जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो चाइल्ड को पावर प्रोवाइड करना है और इसके साथ साथ उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उसकी नेचर के मुताबिक उसको एजुकेट करना है। नेगेटिव एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। के नेचुरलिज्म के मुताबिक जितनी भी नेगेटिव एजुकेशन है वो चाइल्ड की अर्ली स्टेजेस पे होती है, इसलिए चाइल्ड को एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें नेगेटिव एजुकेशन का कोई चांस भी अवेलेबल ना हो। द रोल ऑफ टीचर शुड बी दैट ऑफ अ गाइड। के जो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी है इसके मुताबिक जो टीचर का रोल है वो एक गाइड का रोल होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे जिसमें जो बच्चा है वो अपनी नेचर के मुताबिक एक लाइन में चलता रहे और एजुकेशन जो है वो हासिल करता रहे। देन है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। नेचुरलिज्म के मुताबिक नेचर जो है ये दुनिया की एक अल्टीमेट रियलिटी है, इसके अलावा कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश इसके अंदर मौजूद नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। कि इंसान का जो माइंड है और जो इंसान की बॉडी है इसके दरमियान किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज। ये जो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी है ये साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस करती है। इंडक्टिव मेथड को अप्लाई करती है। वैल्यूज़ आर रेजिडेंट इन नेचर। इंसान की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उसकी नेचर के अंदर रेजिडेंट होती हैं। उसकी नेचर जैसी होगी उसकी वैल्यूज़ भी उसी तरह परवान चढ़ती हैं। मैन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर। ये जो मैन है
ये कुदरत की एक औलाद की तरह, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, कि जितना भी नॉलेज इंसान गेन करता है, अक्वायर करता है, उसके जो गेटवेज हैं वो इंसान की सेंसेस हैं। वो फिज़िकली जिन जिन चीज़ों को महसूस कर सकता है, देख सकता है या सुन सकता है या उनको टच कर सकता है, वो तमाम गेटवेज हैं इंसान को या चाइल्ड को नॉलेज देने के। लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। नेचुरलिज्म के मुताबिक जो नेचर के लॉज जो हैं वो अनचेंजेबल हैं, उसमें किसी किस्म की चेंज, उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन वो मुमकिन नहीं है। एंड द होल यूनिवर्स इज़ गवर्नड बाई दैम। ये जो दुनिया का निज़ाम है, ये जो निज़ाम कायनात चल रहा है, ये इंसान की जो नेचर है, ये जो इंसान का पूरा एक साइकिल चल रहा है, उसके पैदा होने से उसकी मौत तक, ये तमाम साइकिल जो है ये नेचुरल है। इसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंज नहीं की जा सकती। नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी के मुताबिक जो चाइल्ड की एजुकेशन है ये कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ है। ये उन उसूलों को, उन लॉज को फॉलो नहीं कर सकती जो कि हमारे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है। ये उस करिकुलम को भी फॉलो नहीं कर सकती जो कि हमारे कन्वेंशनल या स्टीरियोटाइप एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। It believes that education should be strict conformity with the nature of the child। क्योंकि एजुकेशन जो है नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी के मुताबिक ये चाइल्ड की जो विल है, चाइल्ड की जो नेचर है, चाइल्ड की जो नीड और डिमांड है उसके साथ कन्फॉर्मिटी होनी चाहिए, उसकी नीड के मुताबिक होना चाहिए उसको। द कोर्स ऑफ नेचुरलिस्टिक थाट्स इन एजुकेशन आर नेचुरलिज्म इज़ अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रिटेंशंस। ये जो नेचुरलिज्म है ये अगेंस्ट है अथॉरिटेटिव एजुकेशन सिस्टम पे, और ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म है इंसान के इसके ख़िलाफ़ जितनी भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट है। इट रिजेक्ट्स ऑल अथॉरिटी दैट इंटरफेयर्स विद द स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये उन तमाम अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट है जो कि बच्चे को इंटरफेयर करती हैं उसकी एजुकेशन में, उसकी डेवलपमेंट में, और इन तमाम थॉट्स को, इन तमाम अथॉरिटीज़ को ये जो इंटरफेयर करती हैं चाइल्ड की एजुकेशन में, ये फ़िलॉसफी उनके अगेंस्ट है। नेचुरलिज्म गिव्स द सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड, कि ये जो नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी है इसके मुताबिक जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो फोकसिंग पॉइंट है वो चाइल्ड इटसेल्फ है। और उसके बाद नेचुरलिज्म गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू चाइल्ड, कि मैक्सिमम फ्रीडम जो है वो चाइल्ड को मिलना चाहिए, उसकी विल पावर को देखना चाहिए, उसकी जो डिमांड्स हैं उसको देखना चाहिए, उसकी जो नेचर है उसको देखना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी को देखना चाहिए। अगर उसकी नेचर के मुताबिक एजुकेशन दी जाएगी तो चाइल्ड जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा पॉलिश होंगी, उसकी जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी के मुताबिक एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? नेचुरलिज्म के मुताबिक इंसान जो है उसको सेल्फ एक्सप्रेसिव होना चाहिए, कि ऐसे आइडियाज़, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा उसको सिनेरियो डेवलप कर दिया जाए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करे और अपना जो उसके अंदर हिडन टैलेंट है उसको एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद है जी सेल्फ प्रिजर्वेशन। एजुकेशन का जो बेसिक मकसद है नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी के मुताबिक वो ये है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्क्यू कर सके, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रेस्क्यू कर सके, और जो उसके बिलीव्स हैं वो उनको रेस्क्यू कर सके। रीडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट ईच चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सर्टेन इंस्टिंक्ट्स। नेचुरलिज्म के मुताबिक हर बच्चा जो है वो अपनी ख़ास किस्म की जिबिलत लेकर पैदा हुआ है, उसकी ख़ास किस्म की नेचर है। हर बच्चे की नेचर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, इसलिए
एजुकेशन जो है उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, करिकुलम उसके मुताबिक होना चाहिए, एजुकेशन का जो मेथडोलॉजी है उसको उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। Struggle for existence. Naturalist says the individual child may be have to face several instincts which are the guiding force behind all human conduct. कि ये जो सर्टेन इंस्टिंक्ट्स हैं ह्यूमन के अंदर, इंसान को जो अल्लाह ताला ने ख़ास जबिलत दी है, वो उसकी एजुकेशन के अंदर उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी मुआशरे में जो तरक्की है, उसके बिहाइंड उसकी जितनी भी गाइडिंग फोर्सेस हैं वो इंसान की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। अ टीचर शुड बी एन ऑब्जर्वर able to understand the nature of the child and a stage setter। कि ये जो टीचर है इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक उसको एक बेहतरीन ऑब्ज़र्वर होना चाहिए कि वो ऑब्ज़र्व कर सके बच्चे की नीड्स को, उसके एप्टीट्यूड को और उसकी डिमांड को, और उसके साथ साथ वो बच्चे की नेचर को भी नोट कर सके, नेचर को भी अंडरस्टैंड कर सके, और उस नेचर के मुताबिक, उस डिमांड के मुताबिक, उस नीड के मुताबिक एक ऐसा स्टेज सेट करके दे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके दे कि वो अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, उसके अंदर हिडन टैलेंट्स और उसकी जो आइडियाज़ हैं वो उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। नो रिजिड करिकुलम। क्योंकि बच्चा जो है उसको उसकी नीड के मुताबिक करिकुलम प्रोवाइड करना है, उसकी डिमांड के मुताबिक करिकुलम प्रोवाइड करना है, तो ये पहले से सेट करिकुलम नहीं हो सकता। फोकल पॉइंट शुड बी विद सिंप्लिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये जो फोकल पॉइंट है वो सिंप्लिसिटी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी एट द एंड कि चाइल्ड की नीड क्या है। स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि बच्चा जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे, उसके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ रिलेट करे और फर्दर लर्न करे। लिटरेरी एंड एस्थेटिक कल्चर, कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे, अपने कल्चर को स्टडी करे और अपने कल्चर को मज़ीद खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी, इसके एम्स और एजुकेशन में जो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी का रोल है, इस हवाले से काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।